क्या आपने जापानी रूबी रम अंगूर के आकार के बारे में नोटिस किया है? अगर आपने इसे नोटिस किया होगा तो पता चला होगा कि यह एक एवरेज अंगूर से 4 गुना बड़ा होता है। इंस्पेक्टर और भी करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके कलर कार्ड में से 3 या 4 कलर मैच करता है। इसका मतलब यह है कि यह बाजार में $90 से लेकर $450 तक बिक सकता है। तो क्या इसके केवल 2 विशेषताएं कलर और आकार देखकर यह अंगूर इतना महंगा हो जाता है? जापान में फलों को एक लग्जरी तथा एक गिफ्ट आइटम माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापानी मार्केट में अगर किसी फल में उसका आकार या उसमें कुछ खराबी हो तो वो बेचा नहीं जा सकता। काजुयोशी सकुराई जैसे निरीक्षक काहुकु शहर में उगने वाले प्रत्येक अनाज या इंडिविजुअल अंगूर की जांच करने के लिए बहुत विशिष्ट मानदंडों का उपयोग करते हैं। अंगूर की इस पूरी खेती में 90% सुपीरियर ग्रेड के अंगूर निकलते हैं और स्पेशल सुपीरियर के केवल 10% अंगूर ही निकलते हैं। सुपीरियर अंगूर के गुच्छे की कीमत करीब 90 से $120 की हो सकती है और स्पेशल सुपीरियर अंगूर के गुच्छे की कीमत 180 से लेकर $450 तक पहुंच जाती है। लेकिन इन दोनों कैटेगरी से जो ऊपर की कैटेगरी आती है उसे प्रीमियम कैटेगरी कहते हैं। यह साल में केवल 1 या 2 बंच ही देखने को मिलते हैं और इस प्रीमियम कैटेगरी के अंगूर की कीमत लगभग $1000 के ऊपर पहुंच जाती है। 2021 में प्रीमियम कैटेगरी के अंगूर के ब्रांचेस केवल 2 ही निकल कर आए, लेकिन 2019 और 2020 में एक भी ब्रांचेस प्रीमियम कैटेगरी के योग्य नहीं थे। ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सभी रूबी रोमन अंगूरों में एक यूनिक मीठा स्वाद होता है। जापान में जुलाई की छुट्टियों में गिफ्ट देने के लिए एक बार इस रूबी रोमन अंगूरों की कटाई की जाती है। इस अंगूर को केवल इशिकावा प्रांत में ही उगाए जाते हैं और उनकी खेती ग्रीन हाउस में की जाती है, जहां किसानों का बढ़ती प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण होता है। प्रत्येक अंगूर को मॉनिटर और मैनिक्योर्ड किया जाता है ताकि एक गुच्छा में हर कोई पूरी तरह से समान दिखे। उचित आकार के अंगूरों का उत्पादन करने के लिए वे अंगूर को पतला करने वाले उपकरण और कैंची की एक साधारण जोड़ी का उपयोग करते हैं। प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए एक तरीका यह है कि बेलों के पास पत्तियों को जोड़कर या हटा दिया जाए ताकि यह पुष्टि हो सके कि ग्रीन हाउस में पर्याप्त प्रकाश आ रहा है या नहीं। किसान कितनी रोशनी जोड़ने या घटाने की जरूरत है यह जानने के लिए एक प्राइवेट IT कंपनी के साथ विकसित एक प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। किसानों का सबसे मुश्किल भरा काम रोमन रूबी अंगूर को टेम्परेचर देना होता है, इसलिए ग्रीन हाउस को ठंडा और हवादार रखने के लिए ग्रीन हाउस के किनारे और छतों को खोलते हैं। फिर भी सभी रूबी रोमन अंगूर उगेंगे यह कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि 2020 में आपूर्ति लगातार लिमिटेड थी। केवल 25,000 रूबी रोमन बंच ही तब तैयार हो पाए थे। यह जापान में बिक्री के लिए अंगूरों की कुल संख्या का एक छोटा सा अंश है, जो 2020 में लगभग 1,63,000 मीट्रिक टन था। ऐसा नहीं था कि 2008 तक पहला रूबी रोमन अंगूर बिक्री के लिए ऊपर गया। उन्हें बनाने का प्रयास 1995 में शुरू हुआ, जब स्थानीय अंगूर किसान और इशिकावा के कृषि अनुसंधान केंद्र बड़े लाल अंगूर की एक नई नस्ल विकसित करने के लिए एक साथ आए। उनके पास जो मिला वह दुनिया का सबसे महंगा अंगूर था। वह इतना महंगा है कि 2020 में इन अंगूरों का एक गुच्छा $12,000 यानी लगभग $400 प्रति अंगूर की नीलामी में बेचा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि दुनिया का सबसे महंगा अंगूर कैसे उगाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।